दोस्तों, सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर नमन करता हूं। दोस्तों, जो आजकल एक बीमारी चल रही है नसों की, नस से संबंधित जो बीमारियां चल रही हैं, इस पर नए नए रिसर्च हो रहे हैं। नए नए रिसर्च होने के साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि आखिर में यह बीमारी उभर कहां रही, उभर कैसे रही। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जैसे ये जो 2G मोबाइल में पहले आता था, 2G के बाद फिर 3G हुआ, 3G के बाद 4G हुआ, 4G के बाद 5G हुआ। तो इनके टेस्ट में ये जो सारी चीजें होती हैं, मतलब 2G, 3G, 4G, 5G, ये इसमें रेडियो एक्टिव रेज निकलती है। कौन सी रेज? रेडियो एक्टिव रेज। तो जो रेडियो एक्टिव रेज निकलती है, यह रेडियो एक्टिव रेज बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे अब ऐसे समझिए कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक बिजली है, वो गिरा, उसको कोई कंडक्टर नहीं मिला, वो डायरेक्ट अर्थ में समा जाती है। जैसे तो तड़ित बिजली होती है, जैसे जो चमकती है बिजली और बाद साथ में बादल जब गरजता है तो वो चार्ज्ड होता है, वो चार्ज्ड आवेश डायरेक्ट अर्थ में जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कड़कड़ाहट होती है, क्योंकि हवा जो होता है वो इंसुलेटर होता है। हवा जो होता है यह इंसुलेटर होता है। किसका इंसुलेटर होता है? बिजली का। तो हवा को क्रॉस करते हुए जब फ्रिक्शन होता है, किसमें? चार्ज में और एयर में जब फ्रिक्शन होता है तो इतना तेजी से फ्रिक्शन होता है कि उससे लाउड एक स्पार्क होता है। स्पार्क के साथ साथ एक लाउडनेस आता है, एक साथ साथ जो है कि वो कहा जाए चमकती है। जैसे अब दो तार आप सटाइए कभी कभी और दो तार स्पार्क करता है, उसी तरह जब हवा से ये चार्ज टकराता है, चार्ज कौन? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है, क्योंकि गर्म हवाएं क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं, और ठंडी हवाएं क्या होती हैं? नीचे आती हैं। तो इनमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के बाद चार्ज बनता है। अब दूसरी चीजें समझिए कि जो भी चार्जिंग या समस्याएं जो हमारे यहाँ देश में चल रही हैं, जो रेडियो एक्टिव रेज कैसे बनती हैं? ये जो मोबाइल रेज है, ये डायरेक्ट ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें रेडियो एक्टिव रेज जो होती है वो हमारे तन मन पर, यानी हमारे शरीर पर गिरती है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे शरीर पर गिरती हैं, और यह जो है हमारे शरीर में एक तरह से एक्युमुलेट होती है, मतलब संग्रहित होती है, मतलब संगठित होती है। हमारे शरीर में ये सारी जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, ये हमारे बॉडी में संग्रहित होती रहती है, और संग्रहित होने के साथ साथ यह निकलना भी चाहती है। लेकिन इसका निकलने का रास्ता कौन सा है? सिर्फ अर्थ में वो पावर है कि सारे रेडियो एक्टिव रेज को, सारे चार्ज को खींच सके। लेकिन जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, ये 24 आवर चप्पल पहन के चल रही है। पहले के किसान थे, वो लोग खेत में काम करते थे, खेत की मिट्टी लगती थी, ओस लगता था, घास, नरम घासों पर जो है चलते थे, तो उससे भी होती थी। आजकल न्यूरो के डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? जिसको न्यूरो की समस्याएं हो जा रही हैं, जिसके हाथ कांपने लग जा रहे हैं और अन्य समस्याएं जो हो रही हैं, उसमें डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आप हरी घास पर चलिए, पैर में मिट्टी लगाइए। तो इसका तो एक तथ्य हुआ दोस्तों। दूसरा तथ्य हुआ कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। आप 4 दिन न नहाइए, 10 दिन न नहाइए, तो जल तत्व की कमी आपके अंदर हो जाएगी। और ये तो हो गया जल तत्व। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में मतलब आप प्रकाश में न जाइए, तो विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अगर आप जा नहीं पा रहे हैं, यानी सनलाइट नहीं ले रहे हैं, तो सनलाइट विटामिन डी बनाता है, B12 बनाता है। ये तो हो गया 2 तत्व। एक हो गया जो है पानी, और एक हो गया जो है पानी, हवा, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच महाभूत को बताएंगे। तो क्षिति मतलब होती पृथ्वी, क्षिति जल, आप न नहाइए तो दिक्कत हो जाएगी। जल, पावक, अग्नि आप न लीजिए तो दिक्कत हो जाएगी। गगन, आकाश तत्व है। आकाश तत्व में हमारा ब्रेन है, हमारा थिंकिंग है, हमारा विचार है। इसको अगर हम सही ढंग से संगठित न करें तो हम समस्या में आ जाते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। हवा तो आप समझ रहे हैं कि 1 मिनट अगर नाक बंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा। तो ये सब सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन पृथ्वी तत्व जो है, यह पृथ्वी तत्व भी चाहता है कि हमसे, जैसे हवा आप ले रहे हैं, हाँ, पानी ले रहे हैं, हाँ, आकाश में, खुले आसमान में घूम रहे हैं,
हाँ, अग्नि ले रहे हैं, सूरज का प्रकाश, वैसे धरती भी एक तत्व है जो आपको लेना पड़ेगा। और धरती तत्व तभी होगा जब आपका पैर धरती माँ पर पड़े, धरती पर पड़े जब आपका पैर, तब आपके अंदर से जो रेडिएशंस होते हैं, जो चार्जेज होते हैं बॉडी के, वो निकल के एक्यूमुलेट खत्म हो जाएंगे, तब आपका बॉडी रिलैक्स फील करेगा। इस पर कई कई डॉक्टर्स रिसर्च भी कर लिए हैं और इस पर कई कई खोज भी हो रहे हैं कि हम आखिर में जो चप्पल पहन के हमेशा रह रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है कि हमारे बॉडी का जो रेडिएशन है वो अर्थ में जा नहीं पाता, और वही रेडिएशन एक्यूमुलेट होकर हमारे तरह तरह की न्यूरो संबंधी बीमारियां, नस संबंधी बीमारियां, हड्डी संबंधी बीमारियां पैदा कर रही हैं। तो दोस्तों, इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं तो जब थोड़ा टाइम मिलता हूं तो नंगे पैर चलने का प्रयास करता हूं। ये जो शहरी जिंदगी है इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर भी प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि नंगे पैर थोड़ा रहा जाए, ताकि पृथ्वी तत्व भी मिलता रहे और जो नस संबंधी बीमारियां हैं इनसे बचने का एक नया रास्ता मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम।